उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, धनपुरी। वहां रहती थी चंपा, एक प्यारी सी गांव की लड़की। उसकी हंसी में खनक थी, जैसे मंदिर की घंटियां, और उसके बोलों में अपनापन, जैसे नदी की शांत बहाव। चंपा हर सुबह खेतों में जाती, नदी से पानी भरती और अपनी माँ के साथ घर के कामों में जुट जाती। मगर उसकी आंखों में एक सपना था, किसी ऐसे का प्यार जो उसे उसकी सादगी में पसंद करे, बिना कुछ बदले। एक दिन गांव में एक युवक आया, दीपक, जो शहर में पढ़ा लिखा था लेकिन अपने दादा दादी से मिलने हर साल गांव आता था। इस बार वो लंबे समय के लिए रुका। चंपा की उससे पहली मुलाकात हुई जब दीपक ने गांव की पाठशाला में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और चंपा उन्हें दोपहर का खाना देने लगी। उनकी नजरें कई बार मिली, पहले संकोच, फिर मुस्कान, और फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला चल पड़ा। दीपक को चंपा की सादगी, उसकी चूड़ियों की खनक और उसके हाथों से बनी रोटियों की महक मोह लेने लगी। चंपा को दीपक की समझदारी और शहर जैसी बातें सुनना अच्छा लगता। एक दिन गांव की नदी के किनारे, जहां चंपा फूल चुन रही थी, दीपक उसके पास आया और धीरे से बोला, चंपा, अगर मैं तुम्हें हर सुबह यूं ही देखूं, तो क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? चंपा शर्मा गई, कुछ नहीं बोली, बस नदी में एक कंकर फेंका और बोली, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मेरी चूड़ियों की खनक हमेशा तुम्हारे लिए बजेगी। उस दिन से वो दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। गांव की पगडंडियों पर चलते, आम के पेड़ के नीचे बैठकर सपने बुनते और मंदिर की घंटियों के बीच चुपचाप एक दूसरे की आंखों में प्यार पड़ते। कुछ महीनों बाद जब दीपक के माता पिता गांव आए, उन्होंने चंपा से मुलाकात की। उन्हें भी चंपा की सरलता और प्रेम भाव ने जीत लिया। फिर पूरे गांव ने मिलकर उनकी सगाई की, ढोल, मंजीरे और खुशियों के साथ। अब चंपा और दीपक हर सुबह साथ खेतों में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और हर रात साथ चूल्हे के पास बैठकर गांव की कहानियां सुनते हैं। कभी-कभी सच्चा प्यार किसी चमक धमक में नहीं, बल्कि मिट्टी की खुशबू और भोली मुस्कान में मिलता है। ठीक वैसे जैसे चंपा और दीपक को मिला।